नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल एडिटर फायरफॉक्स पर आप सभी का स्वागत है। भारत की पवित्र भूमि पर अनेकों महापुरुषों का जन्म हुआ, जिनमें ईश्वरीय शक्ति समाहित थी। ऐसे ही चमत्कारी तथा शक्ति संपन्न महापुरुषों में साईं बाबा का नाम अग्रणीय है। साईं बाबा शिरडी गांव में एक नीम के वृक्ष के नीचे अकस्मात रूप से प्रकट हुए थे। उनके घर परिवार, माता पिता का कोई अता पता नहीं था। वे धरती को अपनी माता और आकाश को अपना पिता मानते थे। उनका कहना था, संतों की कोई जात नहीं होती, ना ही कोई धर्म। दया, शांति, क्षमा, परोपकार ही संतों का धर्म होता है और पहचान भी। इस प्रकार से धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और उनके चमत्कार से सभी लोग प्रभावित होते चले गए और धीरे धीरे यह जग विख्यात हो गया। श्री साईं व्रत के कुछ नियम हैं। आज उन नियमों को हम पहले बताएंगे। पहला नियम है, इस व्रत को करने के लिए किसी भी गुरुवार को श्री साईं बाबा का नाम श्रद्धापूर्वक लेकर 9 व्रत करने का संकल्प लें। फिर बाबा का स्मरण करते हुए अपना मनोरथ बाबा से कहें और उसे पूर्ण कराने के लिए बाबा से प्रार्थना करें। दूसरा, व्रत के दिन पूर्व दिशा में बाबा का आसन लगाएं। आसन पर स्वच्छ पीला कपड़ा बिछाकर उस पर श्री साईं बाबा का फोटो एवं साईं यंत्र स्वच्छ जल से धोकर स्थापित करें। सुबह या शाम को बाबा की पूजा करने के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर उनकी तस्वीर व यंत्र पर चंदन अथवा कुमकुम से तिलक लगाएं और पीले पुष्प चढ़ाएं। तत्पश्चात शुद्ध घी का दीपक या अगरबत्ती जलाकर श्री साईं बाबा व्रत कथा पढ़ें। यदि पढ़ना संभव ना हो तो किसी से उस कथा को सुन सकते हैं। आपने जिस मनोकामना के लिए व्रत आरंभ किया है उसे बाबा के सामने दोहराएं और मनोरथ सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। तदोपरांत बाबा की आरती करें और फिर प्रसाद का बाबा को भोग लगाकर उसे वितरित कर दें और स्वयं भी ग्रहण करें। बाबा के प्रसाद में यथाशक्ति फल या मिठाई अथवा घर में बनी खिचड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि संभव हो तो, ये तीसरा नंबर है, यदि संभव हो तो साईं बाबा के मंदिर में जाकर बाबा के दर्शन करें। जाना संभव ना हो तो घर में ही बाबा की पूजा करें। चौथा नंबर, इस व्रत को किसी भी जाति धर्म के स्त्री पुरुष तथा बच्चे कर सकते हैं। अवश्य ही मनोरथ सिद्ध होगा। पांचवा, यह व्रत इच्छा अनुसार दूध, चाय, मिठाई आदि द्वारा फलाहार लेकर भी किया जा सकता है। इच्छा हो तो एक समय मीठा अथवा नमकीन भोजन करें। निराहार रहना वर्जित है। छठवां नंबर, यदि इन 9 व्रतों में किसी व्रत के दिन महिलाएं रजस्वला हो जाएं तो उस दिन व्रत ना रखें, अर्थात उस गुरुवार को 9 व्रतों की गिनती में ना लें। उस गुरुवार के स्थान पर अगले गुरुवार को व्रत रखें। 7वां नंबर, किसी कारणवश व्रतधारी को यात्रा करनी पड़े तो व्रत रख सकते हैं। किसी कारणवश व्रत न रख सकें तो उसके स्थान पर अगले गुरुवार को व्रत रखें। 8वां नंबर, एक बार मनोरथ सिद्ध हो जाए तो पुनः 9 व्रतों का संकल्प कर बाबा से अपना मनोरथ पूर्ण करने की प्रार्थना कर सकते हैं। 9वां नंबर, श्री साईं बाबा का यह व्रत बहुत ही चमत्कारी है। 9 गुरुवार को विधि पूर्वक व्रत करने से मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। व्रतों के पूर्ण होने पर उद्यापन अवश्य करें, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए अब श्री साईं व्रत की उद्यापन विधि भी जानते हैं। उद्यापन विधि इस प्रकार से है। पहला, श्री साईं बाबा का जब 9वां व्रत हो उस दिन उद्यापन करें। उद्यापन में शुद्ध वैष्णवी भोजन बनाकर 5 गरीबों अथवा यथाशक्ति अधिक
को यथाशक्ति अधिक को भोजन कराएं। दूसरा, श्री साईं बाबा की महिमा एवं व्रतों से होने वाले लाभों से दूसरों को परिचित कराने एवं उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अपने सगे संबंधियों, आस पड़ोसियों को यथाशक्ति 5, 11 या 21 या फिर इससे अधिक भी पुस्तकें भेंट स्वरूप वितरित करें। सर्वप्रथम उन पुस्तकों को पूजा स्थल पर रखना ना भूलें। तीसरा नंबर है, साईं बाबा की तस्वीर या बीसा यंत्र व उद्यापन हो जाने के पश्चात अपने पूजा गृह में स्थापित कर दें। अब हम लोग श्री साईनाथ की व्रत कथा सुनेंगे। साईनाथ की व्रत कथा इस प्रकार से है। एक बड़े शहर में शंकर शर्मा नामक व्यक्ति अपनी पत्नी उमा के साथ रहता था। शंकर शर्मा एक अच्छा खासा खिलौने बनाने का छोटा सा कारखाना खोल के रखा हुआ था। उस कारखाने से उसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी, जिससे उसकी गृहस्थी की गाड़ी मज़े से चल रही थी। हालांकि दोनों पति पत्नी में गहन प्रेम था, किंतु दोनों का स्वभाव एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत था। जहाँ उमा मृदुल स्वभाव की थी, वहीं शंकर चिड़चिड़े व अक्खड़ मिजाज का व्यक्ति था। उसका चिड़चिड़ापन तब और भी ज़्यादा बढ़ गया जब उसके व्यवसाय में उसका प्रतिद्वंदी आ खड़ा हुआ और शंकर को घाटा होने लगा। एक दिन वह भी आया जब उसे अपने कारखाने में ताला डालना पड़ा। अब वह दिन रात घर में पड़ा रहता था। कुछ काम न होने व आमदनी न होने से वह अपना सारा क्रोध बेचारी उमा पर उतारता रहता था। घर में हर समय अशांति का वातावरण बना रहता था, मगर उमा अत्यंत सहनशील एवं धार्मिक महिला थी। उसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था कि जल्द ही भगवान उसके घर को पुनः खुशियों से भर देंगे। वह अपने पति की सभी बातें सहजता से सहन कर लेती थी। एक दिन एक वृद्ध भिक्षुक उनके द्वार पर आ पहुंचा। उस वृद्ध के मुख पर तपस्वियों जैसा तेज था। वृद्ध ने उमा से भिक्षा में दाल चावल मांगे। उमा ने वृद्ध को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दाल चावल दे दिया। तब वृद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, साईं तुम्हें सुखी रखे बेटी। इस पर उमा ने ठंडी सांस भरकर कहा, बाबा जब भाग्य में सुख नहीं हो तो सुख कहाँ से मिलेगा। इतना कहकर उमा ने अपने दुख वृद्ध भिक्षुक से कह सुनाए। वृद्ध ने कहा, बेटी तुम श्री साईं बाबा के 9 व्रत करो, बाबा तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। श्री साईं बाबा के व्रत की विधि क्या है बाबा? उमा ने पूछा। वृद्ध ने श्री साईं बाबा के व्रत की विधि बताते हुए कहा, 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, संभव हो तो साईं मंदिर भी जाना, व्रत के दिन घर पर बाबा की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना और 9वें व्रत को उद्यापन करना। भूखों को भोजन खिलाना और उद्यापन पूर्ण करने के लिए साईं व्रत कथा की 5, 11, 21 अथवा यथाशक्ति पुस्तकें भेंट में देना। उन पुस्तकों द्वारा साईं व्रत का प्रचार कर पुण्य कमाना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कलयुग में यह व्रत बहुत ही चमत्कारी है। साईं बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके लिए बाबा पर विश्वास और उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। धैर्य धारण कर जो भी इस विधि से व्रत व उद्यापन करेगा उसके मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। वृद्ध भिक्षुक के कहे अनुसार उमा ने साईं व्रत किया और फिर उद्यापन भी किया। व्रतों के प्रभाव से साईं बाबा की कृपा से उमा के घर में पुनः सुख समृद्धि का वास हो गया। एक दिन शंकर के भैया भाभी आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते, बार बार फेल हो जाते हैं। तब उमा ने उन्हें भी श्री साईं बाबा व्रत की महिमा बताई और विश्वास भरे शब्दों से कहा, इस व्रत के प्रभाव से वे ठीक ढंग से पढ़ने लगेंगे, मगर इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास करना ज़रूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। शंकर की भाभी ने व्रत की पूजन विधि पूछी तो उमा ने बताया, 9 गुरुवार फलाहार अथवा एक समय भोजन करके यह व्रत कर सकते हैं। हो सके तो व्रत के दिन साईं मंदिर में जाना चाहिए। यह व्रत स्त्री, पुरुष या बच्चे भी कर सकते हैं।
व्रत के दिन साईं बाबा की तस्वीर की पूजा करें, पुष्प चढ़ाएं, दीप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, कथा पढ़कर आरती करें, साईं चालीसा पढ़ें और सच्चे मन से साईं का स्मरण करें। 9वें गुरुवार को उद्यापन में यथाशक्ति गरीबों को भोजन कराएं और अपने सगे संबंधी व पड़ोसियों को साईं व्रत कथा की पुस्तकें उपहार में दें। शंकर की भाभी ने साईं का व्रत किया। कुछ दिनों बाद भाभी का पत्र आया कि बच्चे व्रत के प्रभाव से बेहतर पढ़ाई करने लगे हैं। तुम्हारे भाई साहब ने भी व्रत रखा, अपने ऑफिस में व्रत कथा की पुस्तकें बांटी। ऑफिस में काम करने वाले एक सज्जन की बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा था। उसने व्रत रखे तो बेटी का विवाह एक बड़े घराने में हो गया। हमारे पड़ोसी के आभूषण गुम गए थे, उन्होंने भी व्रत रखे। व्रत की महिमा के कारण उनके खोए आभूषण मिल गए। पत्र पढ़कर उमा ने हाथ जोड़कर मन ही मन साईं बाबा को नमस्कार किया और बोली, साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। हे साईं बाबा, अपने अन्य भक्तों की भांति हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। ओम श्री साईनाथ। धन्यवाद।